क्या हुआ? अंकल चले गए? हाँ। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं रुके तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो समझते हैं मैं कठपुतली हूँ, वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। वो क्यों नचाना चाहेंगे? उन्होंने आपकी नौकरी दी, तालीम दिलवाई, किस लिए? अपने लिए? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, बस। यूँ कहिए कि आप राज भैया से दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, जो समझना चाहो समझ लो। मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, दोस्ती नहीं। मैं जानती हूँ राज भैया भी आपके बगैर नहीं रह सकते, पर आप तो राज भैया को अच्छी तरह जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपको उनकी खुशी अजीज है तो आप वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। मुझे माफ कर देना राज। अपनी छाती पर भारी बोझ लिए विजय कपूर ने वो शहर ही छोड़ दिया और वो सफर पर रवाना हुआ जो उसके बुजुर्गों का ख्वाब था। वो तो बस भटकता रहा एक शहर से दूसरे शहर। राज मल्होत्रा ने भी वो जगह छोड़ दी और चला आया बॉम्बे। इस जगह जिसे लोग सेठ केदारनाथ की नगरी कहते हैं, केदार शिपिंग कॉरपोरेशन की शान और शौकत का एक हिस्सा। केदारनाथ आज भी वाकई एक राजा है और ये सब उसकी प्रजा। राज मल्होत्रा ने यहां मैनेजर की नौकरी कर ली। उसका सेठ बहुत बड़ा धनवान है, लोग उसे समंदर का बेताज बादशाह कहते हैं। उसकी नगरी का हर वासी एक ही बात करता है, अपने राजा के गुण गाता है। हमको नौकर से सुपरवाइजर बनाया, हमारी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसको नौकरी देने का वादा भी किया। खैर, हमारे लिए तो फादर मदर सेठ केदारनाथ जी, मालिक सेठ केदारनाथ और हमारा गॉड भी सेठ केदारनाथ। केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, ये नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए। सच ही तो है शांति। केदारनाथ आश्रम में चंदा देते हैं, बेवा औरतों की मदद करते हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं। सबसे बड़ा सबूत तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। केदार शिपिंग कॉरपोरेशन में काम करने से पहले मैं क्या था? इस घर में जो कुछ भी आज है सब उन्हीं की बदौलत है। अच्छा बाबा, मान लिया, आपके बॉस एक अच्छे इंसान हैं, बस। व्हाट? यस सर। केदारनाथ ये शतरंज का असली मोहरा है सर। और माल? उजागर माल लेने आ गया है सर। माल कहाँ है? माल गाड़ी में लोड हो रहा है सर। एक्सीलेंट केलकर, एक्सीलेंट। कार का कोई आइडेंटिफिकेशन?
सरकारी वर्दी तो पहन ली तुमने, लेकिन तमीज और तहजीब की डिग्री लेना भूल गए इंस्पेक्टर। माथे पर चंदन का तिलक तो लगा लिया तुमने, मगर अपने चेहरे से काले धंधे की कालिक पूछना भूल गए केदार। अंधेरे में तीर मत चलाओ इंस्पेक्टर। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं और गवाह भी। उजागर ने सब कुछ उगल दिया है। इंस्पेक्टर, हमारी बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ये फिश टैंक देख रहे हो तुम? इसमें जो मछलियां हैं ये सब समुंदर की मछलियां हैं, लेकिन इस छोटे से फिश टैंक में हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। ये इनकी मजबूरी नहीं, बल्कि इनके सोचने समझने का तरीका है। ये इस छोटे से टैंक को ही समुंदर समझ रही हैं। तुम शायद हमारी बात नहीं समझे। देखो, एक छोटी सी जीत कामयाबी की आखिरी सीढ़ी नहीं बन जाती। तुम एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख रहे हो, लेकिन यह भूल रहे हो कि समुंदर और कामयाबी का कोई किनारा नहीं होता। लेकिन यह तुम्हारी खुशकिस्मती भी है कि दरवाजे खोल दिए हैं अब तुम्हारे लिए लक्ष्मी देवी ने। केदारनाथ, ना तो मैं लक्ष्मी का पुजारी हूं और ना तुम कोई लक्ष्मण। तुम तो वो रावण हो जिसकी लंका में आग लगाने के लिए इंस्पेक्टर शेर खान आया है। तुमने हमारे साथ आंख मिलाकर अपनी गर्दन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है रंगरूट। तुमने इस रंगरूट की वर्दी का रंग गौर से नहीं देखा। खाकी रंग है ये, और जो लोग खाक को ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं वो या तो खुद मिट जाते हैं या दूसरों को मिटा देते हैं। वैसे केदार, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह चुनौती देने आया हूं कि कल जब मैं तुम्हें अदालत में घसीट कर ले जाऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि केदार, तुम कितने लाचार और बेबस हो। अरे हां, ये स्टॉप वॉच अपने पास रखो केदार, ताकि हर गुजरता हुआ पल तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता रहे कि तुम्हारे पास कितना कम वक्त है। बाय। बेवकूफ आदमी, घड़ी हमारे पास छोड़ गया कमबख्त। साथ ले जाता तो कम से कम अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां तो गिनता रहता। पीटर। यस सर। क्या नाम बताया था तुमने उसका? नानू भाई छाते वाला। नानू भाई छाते वाला। क्या बात है सेठ, सुबह सवेरे गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट की सैर करने बुलाया है क्या? हमारे असूल कुछ ज्यादा ही अलग है नानू भाई। हम सड़क के चौराहे पर खड़े होकर बिजनेस नहीं करते, आराम से आमने सामने बैठकर करते हैं। अभी पता चला सेठ कि आपको लोग समंदर का बेताज बादशाह क्यों बोलते हैं। चलो धंधे की बात करो सेठ। आदमी समझदार हो। समझदार न होता तो सुपारी का धंधा थोड़े ही करता सेठ। सुपारी? और ये सुपारी वो सुपारी नहीं है जो पान के साथ खाई जाती है। अपनी सुपारी तो किसी की जिंदगी की बैटरी डाउन करने का एडवांस होता है। क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा? खून के बाजार में नानू के नाम की गारंटी है सेठ। ओह। शेर का शिकार करोगे? शेर का? कानून के जंगल का शेर, एक पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर गधा है या बेवकूफ है? लोमड़ी की तरह चालाक। हड्डी हजम नहीं हुई है?
कि अभी तक डाली नहीं है? हड्डी नहीं सूंघता, हड्डी डालने वालों के हाथ काट लेता है। कितने फुल का इंस्पेक्टर है? 3 स्टार हैं उसके। एक फुल का नानू 1 लाख लेता है, 3 का 3 लाख। ठीक है, ये रहा एडवांस। नानू भाई, ये वो सुपारी नहीं जो पान के साथ खाई जाती है। ये सुपारी केदार का दिया हुआ एडवांस है, जिसको गलत चबाने से दांत टूट भी सकते हैं। इंस्पेक्टर का इलाका? डोंगरी। नाम? असलम शेर खान।